हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है, कि वर्ग क्या होता है, इसके क्या क्या रूल होते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज करें, ठीक है। तो आप बताइए वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? 90-90 के होने चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं इनका नामकरण करता हूं ए बी सी डी, इसका मतलब चारों भुजा बराबर होने का मतलब जितना ये होगा उतना ये, फिर उतना ये, इतना ये। कहने का मतलब मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा ए है क्योंकि सभी भुजाएं क्या है इनकी बराबर है। आप समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब कितना है? ये है। अगर ये 5 होगा तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ए भी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इनके जो कोण है कितने डिग्री होने चाहिए? 90 अंश होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बराबर होगा एंगल सी के, बराबर होगा एंगल डी के, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा केस फॉलो होता है तो इसका मतलब वह आकृति क्या है? स्क्वायर है, यानी वर्ग है। वर्ग का कहने का मतलब यह होगा कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब आगे आप समझिए, अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मिला देता हूं और इस पॉइंट को भी मिला देता हूं, ठीक है, इसमें विकर्ण कौन है? आप समझिएगा, जो विकर्ण है आपका, विकर्ण है आपका, कौन कौन है विकर्ण? एसी है और कौन है? बीडी है। ये आपस में क्या है? बराबर होंगे। विकर्ण एसी बराबर होगा एडी के। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है, ये जो काट रहा है, मान लेते हैं कोई पॉइंट वो है, तो ये कितने डिग्री पे काट रहा है? 90 डिग्री के। यानी कि इनके विकर्ण परस्पर 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। एक पॉइंट इसको आप और नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके बारे में कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम ये यूज कर सकते हैं साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है और डायमीटर में दिया है, सॉरी डायगोनल में दिया गया है, विकर्ण में दिया गया है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वर्ग का परिमाप दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है तो एक फार्मूला और बना सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 16। कहने का मतलब यह है कि अगर हम वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर आपको साइड दिया है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको वर्ग का विकर्ण दिया है तो डी स्क्वायर अपॉन 2 लगा दीजिए। अगर वर्ग का परिमाप दिया है तो पी स्क्वायर अपॉन 16 लगाइए। आप क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पर मैं आपसे एक बात यह कह देता कि वर्ग का परिमाप बताओ, वर्ग का परिमाप, इसका मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। इसका मतलब क्या होगा? 4a। क्या हो जाएगा? 4a, यानी 4 गुणा भुजा। और एक बात और समझिए, अगर आपसे पूछा जाए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, तो आप को पता होना चाहिए कि भाई अगर ये ए है, ये ए है, तो यही तो वर्ग का विकर्ण होगा। इसका मतलब होता है साइड रूट 2। कितना हो जाएगा? ए रूट 2। अगर मान लीजिए आपको पेरीमीटर के रूप में दिया गया है, परिमाप के रूप में दिया गया, तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट पी अपॉन 2 रूट 2, तब भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलिए आप, अगर मैं आपसे यह बात करता हूं इसका क्षेत्रफल जरा देखिएगा। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाए और कह दिया जाए त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, तो इस कंडीशन को समझ लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी इस पार्ट का हो गया। आगे देखिए त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी किसके बराबर होगा? हाफ ए स्क्वायर, हाफ
ए स्क्वायर, यानी जितना वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसी का हम आधा कर देंगे अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि दो फिगर ज्वाइंट होने से आपके ये वर्ग बन जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस क्षेत्रफल की बात कर लेता ए ओ बी बी ओ सी, तब देखिए आप, अगर त्रिभुज ए ओ बी बराबर होगा किसके, त्रिभुज BOC बराबर होगा त्रिभुज COD बराबर होगा त्रिभुज DOA 1/4 त्रिभुज 1/4 वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी सारी बातें होती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में हम लोग बनाए क्वेश्चन को, तो आप समझ गए होंगे सारी कंडीशन कि ए बी जो है बराबर होगा BC, BC बराबर होगा CD, CD बराबर होगा DA, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं AC विकर्ण BD, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि जितना ये चीज होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, और साइड की बात करते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में बराबर होंगे। लेकिन आपको यह बात याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा, यानी भुजा का स्क्वायर। अगर आपको विकर्ण दिया गया तो आप क्या यूज करेंगे, D² 2 बराबर कितना होगा, P² 16। ऐसा मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको परिमाप में दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे वर्ग का विकर्ण कितना होगा, A√2, मान लीजिए आपको परिमाप में दिया गया पेरीमीटर में, तो P/2√2 यूज कर सकते हैं। और आप ये बात समझिएगा, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज BAD बराबर त्रिभुज BCD का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी जितना आपके स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा उसमें अगर हम 2 का भाग लगा देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा इसमें से किसी का भी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें 4 पार्ट त्रिभुज, ये इसका बात करता है कि त्रिभुज AOB त्रिभुज BOC बराबर त्रिभुज COD त्रिभुज DOA का क्षेत्रफल पूछता है इसमें, क्योंकि ये जो आपका स्क्वायर है 4 भागों में बट चुका है, तो इसका मतलब है कि 1/4 वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर हम लोग, और वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वर्ग का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई कितनी होगी। आप जरा समझिएगा इस बात को, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अगर ये विकर्ण है, विकर्ण कितना दिया गया, 12 दिया गया, इसका मतलब साइड ये ए रहा होगा, ये ए रहा होगा। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि जो वर्ग का विकर्ण का कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, A√2 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अगर बात करें A√2, अब देखो इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए कि A बराबर निकालना है तो 12/√2। ठीक है, इसका मतलब ये होगा 12/√2। अब √2 से प्रमेयकरण कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 12√2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये होगा 6√2 आपका ये हो जाएगा। यानी इसके भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा आपने निकाल लिया, कितना है 6√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। अब बार बार इसी पे क्वेश्चन बने लगा, कहीं आपको भुजा देगा तो विकर्ण पूछेगा, कहीं विकर्ण दिया है तो भुजा पूछ रहा है, कहीं विकर्ण दे करके आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या परिमाप पूछ लिया जाए, यानी कि सारी कंडीशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप बिल्कुल, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को कि अगर ये आपका एक स्क्वायर है, वर्ग है,
तो इसमें विकर्ण कौन है? विकर्ण ये है और ये है। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये विकर्ण है, ए बी सी डी नाम लिख दिया। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या? साइड का स्क्वायर, या मैंने एक और बताया था कि डी स्क्वायर बाई 2 आप यूज करिए, डी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है? विकर्ण आपको दे रखा है पहले से, विकर्ण है कितना आपको पास? 10 है। 10 का स्क्वायर करो बटा 2, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन केस अगर आप उस प्रकार से डायरेक्ट लगाना चाहते तब भी आपका आंसर आ जाता। कैसे? समझ लीजिए कि अगर आपको विकर्ण दिया गया है, कितना दिया गया? विकर्ण दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा a√2 होता है, यही तो होता है। तो यहां से हमको क्या पता चल गया? साइड पता चल गया। इसका मतलब कितना हो गया? 10/√2 हो गया। अब आपसे एरिया पूछ रहा है, वर्ग का एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है 10/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 का स्क्वायर 2 होगा। इसका मतलब हाफ कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर वो परिमाप में दिया है तो परिमाप में यूज करो, ठीक है। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। जो लोग नए होंगे बिल्कुल उनको भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन पहले आप समझिए कि एक पार्क है, वो पार्क कैसा है? आयताकार नहीं है, ऐसा वर्गाकार है। पार्क कैसा है? वर्गाकार है। और आपको दिया गया है इसका क्षेत्रफल जो है कितना दिया गया है? 25 है। 25 वर्ग सेंटीमीटर किलोमीटर में है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² होता है। अगर हम यहाँ a की बात करते हैं तो √25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a का मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया। आप बताइए अगर a का मान, यही तो है ये ABCD, अगर ये 5 किलोमीटर है तो इसका मतलब सभी 5 किलोमीटर होंगे, क्योंकि यह एक वर्ग है, ठीक है। अब बताइए कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि आपको निकालना पड़ेगा वर्ग का परिमाप या परिधि। वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं का योग। 4 भुजा का मान 5 है तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यानी जो दूरी हो गया कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। और स्पीड आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? टाइमिंग पूछा जा रहा है, यानी समय पूछा जा रहा है। समय निकालने के लिए क्या होगा आपका? दूरी बटा 4। इसका मतलब 20 में अगर हम 3 का भाग लगा दे तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 6 सही 2/3 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 6 सही 2/3 घंटे। इसका मतलब है कि अगर मैं 6 घंटे अलग कर देता हूं और इस 2/3 को अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो कितना मिनट बन जाएगा? जरा देखिएगा, 3 20 दूना 40। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो आएगा 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट में यह चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। आप सबसे पहले यह बताइए, अगर आपको यह वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो आपने उसके माध्यम से इसकी वर्ग की साइड निकाल लिया, यानी भुजा। अब भुजा जब आपका निकल गया तो ये एक चक्कर कितना पूरा करेगा? भाई जब चक्कर का नाम ले लिया, पूरा करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका सर्कमफ्रेंस निकाला जाएगा, यानी परिधि निकाला जाएगा, यानी परिमाप निकाल देंगे आप। पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप कितना होगा? इसमें 4 साइड है, चारों बराबर है, तो 4 ये जोड़ लीजिए। 5 5 10 5 15 5 20, या आप 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 20 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गया। अब आप बताइए कि अगर इसकी स्पीड 3 है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो आप बताइए 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो यानी आंसर होगा 6 घंटे 40 मिनट। तो आइए आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है।
यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल 12.25 वर्ग मीटर हो तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी होगी, यानी कि जिसका रेशियो बड़ा होगा वही बड़ी भुजा होगी। तो आप बताइए, आपके पास जो रेशियो दिया गया है, एक वर्ग इस प्रकार से है और एक वर्ग यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, इसका 3x है साइड का रेशियो और इसका 4x का। इनका आपको बता रखा है कि भुजा का जो अनुपात है 3x है और 4x है। अब करा, यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल इतना है, समेकित क्षेत्रफल का मतलब है दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है मिलाकर के 12.25 वर्ग मीटर है। तो आप बताइए, अगर मैं पहले वर्ग की क्षेत्रफल की बात करता हूं, साइड का स्क्वायर होगा, इसका मतलब है 3x का आप स्क्वायर कर देंगे, दूसरा कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको समेकित मिला दीजिए, इनका योग कितना दिया है 12.25 दिया गया है, ठीक है। अब आप यहां x से मान निकालिए जरा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा 12.25 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होगा 25x स्क्वायर बराबर 12.25, अगर बराबर होगा 12.25 बटा कितना हो जाएगा 25। अगर हम यहाँ x की बात करते हैं तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 12.25 बटा कितना होगा 25। आपको पता है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये 12-25 किसका स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। लेकिन ध्यान देना 2 पॉइंट पे डेसिमल है, इसका मतलब 1 पे हो जाएगा, डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 0.7, यानी x का मान कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। अब आप बताइए, कह रहे तो वर्ग की सबसे बड़ी भुजा, वर्ग का जो भुजा बड़ी होगी, रेशियो जिनका बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि यही 4 है, 4 में आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 2.8 मीटर। इसका मतलब है कि जो आपका पहला आंसर है वही सही है। अगर आपसे सबसे छोटी भुजा पूछा होता तो आप इसमें गुणा कर दिए 7 या 21, इसका मतलब कितना हो जाता 2.1 हो जाता, यानी कि आपका जो आंसर एग्जैक्ट सही होगा वो हो जाएगा 2.8 मीटर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझिए। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान का बिकर्डी तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको देखिए पूरा मैदान नहीं पार करना, इसमें आपको बताया जा रहा है मैदान का बिकड़ पार करना है। जो महिला है वो पार करेगी कितना, तिरछा जो बिकड़ होता है उसको पार करेगी, और आपसे पूछा जा रहा है टाइमिंग कितना लगेगा। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए ये चीज आपका वर्ग है, आपका ये वर्ग है जो महिला पार कर रखी है, जिसे मान लीजिए ABCD ए नाम है आपके। अगर ये वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, बराबर है। तो इसका मतलब ये चीज महिला पार करना चाहती है, और इतने का मान क्या होता है A√2 होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग का बिकड़ कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग मैदान का बिकर्डी यानी तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। आप बताइए कि इस वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 3,13,600 वर्ग मीटर है, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है A स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर A का मान निकालना है तो 3,13,600 का वर्गमूल निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए इतने का मान कितना होता है 56 होता है, इतने का वर्गमूल 56 होगा। 2 जीरो में 1 जीरो आ गया, यानी हम कह सकते हैं A का मान कितना आ गया 560 आ गया। वर्ग की जो भुजा है कितनी हो गई 560। अब अगर बिकर्डी की बात कर रहा है तो बिकड़ कितना हो जाएगा, बिकड़ बताइए, बिकड़ का मतलब होगा A√2, इसका मतलब A का मान कितना दिया गया 560√2 कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब इसी को पार करना है, यानी जो डिस्टेंस है आपका BD को पार करना है, जो इसकी स्पीड है महिला की कितना 4√2 मीटर पर सेकेंड, यानी टाइमिंग पूछ रखा है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपने निकाला कितना 560√2 और चाल कितना है आपका 4√2, ये कितना है आप भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर बनेगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 से भाग करिए 4, 14 गुणे 4 56 जीरो 140 क्या आ जाएगा 140 मिनट आ जाएगा। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग देंगे 60 दूना 120, इसका मतलब है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड जो महिला पार करेगी उसका टाइमिंग लगेगा कितना 2 मिनट 20 सेकंड। यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पूरे मैदान को नहीं पार कर रही महिला, आपको क्वेश्चन में बताया गया है मैदान में सिर्फ बिकड़ी यानी तिरछा पार करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिला है। तो कह रहा है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है। तदनुसार उसी तरह के 100 मीटर यानी 100 मीटर भुजा वाले एक खेत में चावल उत्पादन कितना होगा। आप चाहे तो क्वेश्चन का आंसर वैसे ही बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि हम वर्ग की भुजा को 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर वो 50 है तो डबल करेंगे 100 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। मतलब 1000 गुणे 4 कितना होगा 4000 किलोग्राम उत्पादन होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इनकेस आप समझिए क्वेश्चन को, आपसे यही कह रहा 50 मीटर, जैसे ये आपका स्क्वायर है, आपका ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितना 50 मीटर है। ठीक है, अब बताइए कि अगर ये इसका एरिया लिया जाए, एरिया का मतलब क्या होगा साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 2500 मीटर स्क्वायर, मैं ये बात कह सकता हूं कि 2500 मीटर स्क्वायर में कितना चावल उत्पादन हो रहा है 1000 किलोग्राम का चावल उत्पादन हो रहा है। अगर यहां 1 मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 बट्टा 2500 इतना। अब आपसे कह रहा है कि अगर इसी को इस प्रकार से कर दिया जाए, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, जो खेत है 100 मीटर लंबाई का ले लिया गया तो सभी 100 मीटर होंगे, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 करिए कितना हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 1000 बटा कितना हो जाएगा 25,000 गुणा 100, 2500 गुणा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, आप गुणा कर दीजिए कितना बनेगा आपका, काटिए 2 जीरो तो यहां से कैंसिल हो गया, 25 से काटिए कितनी बार गए 4 बार गए, यानी 40 बचा, 40 गुणा 100 कितना होगा 4000 किलोग्राम। जो चावल का उत्पादन होगा 100 मीटर वाले खेत में कितना हो जाएगा 4000 किलोग्राम। यदि आपको यह बात पता है कि अगर वर्ग की भुजा को हम 2 गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। आप ऐसे समझिए कि अगर ये 50 मीटर वाले खेत में कितना उत्पादन हो रहा है 1000 किलोग्राम हो रहा है। अगर आप दूसरे प्रकार से लगाना चाहते हैं तो अगर इसका हम दोगुना कर दे तो कितना हो जाएगा 50 का डबल कितना होगा 100 मीटर खेत, अगर ये डबल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना। इसका मतलब है कि ये 4000 किलोग्राम उत्पादन होगा। ठीक है, आपको पता है तो कर लीजिए। इन केस आप इसका एरिया में जो भी काम करेंगे एरिया में करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। 2 वर्ग हैं, दोनों का परिमाप दे रखा है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप पता करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों का परिमाप दे रखा, आप ध्यान से समझिएगा, इसका और इसका और इसका 3 प्रकार के वर्ग है। इसका 40 सेंटीमीटर है और इसका 32 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। आप एक बात हमको यह बताइए, अगर मैं इसका A1 रख लेता हूं, ठीक है, यानी पहले वर्ग की भुजा A1 मान लीजिए, दूसरे की A2 मान लीजिए, तीसरे का A3 मान लीजिए। ठीक है, अगर इसकी भुजा हम पता करें A1 बराबर कितना होगा 40 में आप 4 का भाग लगाइए कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और दूसरे में A2 की भुजा कितनी हो जाएगी 32 में 4 का भाग लगाइए कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। अब यह कह रहा है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो हो रहा है A3 का स्क्वायर क्षेत्रफल है, ध्यान रखना A3 आपका नाम है। अब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल निकालिए। पहले वर्ग कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंतर कर रहा है तो 100 होगा माइनस 64 हो जाएगा, आएगा कितना 36, यानी A3 का स्क्वायर 36 आया। A3 का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा इसका परिमाप बताओ, यानी कि वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप किसके बताना है तीसरे वर्ग का परिमाप। तो आप बताइए तीसरे वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4A3 करेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ग की भुजा का मान मैंने A3 रखा है। तो आप बताइए 4 ये है, A3 का मान कितना 6
गुणा 6 करिए, 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिएगा। दो प्रकार के वर्ग हैं, तीन प्रकार के वर्ग है, जिसमें दो वर्ग का जो परिमाप है वो दिया है 40, 32 और तीसरे का परिमाप पूछा जा रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर साइड निकालेंगे 4 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। लेकिन जो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है ये। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, 10 का स्क्वायर 100, दूसरे का 64 यानी 36। यानी हम यहां से पता कर लिए जो हमारे तीसरा वर्ग है उसकी साइड का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप बताइए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यही तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।